Assalamu alaikum class 1 students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online classes. I am your Urdu teacher Mrs. Madhiya Zain. Today's our तारीख है 14/12/20 यानी 14 दिसंबर 2020 और दिन क्या है पीर। और हमारी कौन सी क्लास है ये? आज हमारी उर्दू रीडिंग की क्लास है। और लास्ट उर्दू रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था? कहानी पढ़ी थी। हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी लास्ट उर्दू रीडिंग में? जी, हमने पढ़ी थी शेर और चूहे की कहानी, जिसको हमने नाम दे दिया था एहसान का बदला एहसान। और उसका मिस मधिया ने आपको कहानी का नक्शा बनाने के लिए दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो नक्शा बना लिया होगा। आज हम मिस मधिया आपके लिए एक और बहुत ही मज़े की कहानी लेकर आई हैं। सबने पढ़नी है? चलिए जी, अब हम सब अपनी कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी कहानी लेकर आई है मिस मधिया। 1 2 3 कौन सी कहानी लाई है? लोमड़ी और कौवा। कौन सी कहानी लेकर आई है मिस मधिया? लोमड़ी और कौवा। ये रही लोमड़ी और ये रहा कौवा। आपको पता है लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर है, चालाक होती है, और कौवा बहुत समझदार होता है। लेकिन कभी कभार जो बहुत समझदार होते हैं ना, वो भी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। तो आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। चलिए जी। लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। उसे कहीं भी खाने को कुछ ना मिला था। वो शहर के करीब आ गई। अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है। जब हम लोमड़ी को भूख लग रही थी तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया कि कुछ खाने को मिल जाए। तो उसने देखा कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है। उस कौवे के मुंह में एक साबित रोटी है। लोमड़ी ने लोमड़ी के मुंह में पानी भराया। जैसे उसने कौवे के मुंह में रोटी देखी, उसके मुंह में पानी भराया, क्योंकि लोमड़ी बहुत भूखी थी ना। इसने एक तरकीब सोची। वो कौवे की तारीफ़ करने लगी। क्या तारीफ़ करने लगी? देखते हैं। भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं। तुम चाहे रावी में नहाओ या झेलम में, तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है। क्या बच्चों मुझे बताइए, क्या कौवा खूबसूरत परिंदा है? नहीं। क्या उसके पर खूबसूरत होते हैं? नहीं। और तो उसने क्या झूठी तारीफ़ की। लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ़ की कि तुम कितने खूबसूरत हो और तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं। फिर क्या कहा? तुम चाहे रावी में नहाओ या झेलम। रावी और झेलम 2 दरियाओं के नाम हैं। तो उसने कहा कि तुम चाहे रावी में नहाओ या झेलम में तुम्हारा रंग एक ही जैसा रहता है। सचमुच तुम परिंदों के राजा हो। तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी मीठा। दिल तुम्हारा गाना सुनने को तरस रहा है, ज़रा गा के सुनाओ। ये सब लोमड़ी ने कहा। क्या कौवे की आवाज़ बहुत खूबसूरत है? क्या कौवा बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाना गाता है? नहीं ना। ये सब झूठी तारीफ़ें कर रही थी लोमड़ी उसकी। क्यों कर रही थी? अब देखते हैं आगे। कौवे ने अपनी इतनी सारी तारीफ़ें सुनी, वो फूल कर गुप्पा हो गया। यानी कि फूल के मोटा हो गया। एक मुहावरे के तौर पे कहा जाता है, मतलब खुशी के मारे कि वो खुश इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी इतनी सारी तारीफ़ें, मुझ में सारी तारीफ़ें हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली, चोंच खोलते ही रोटी नीचे आ गिरी। जब उसने अपनी चोंच से पकड़ी हुई थी ना, कौवे के हाथ तो नहीं होते, चोंच से रोटी पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच यानी मुंह खोला तो रोटी उसके मुंह में से नीचे गिर गई। लोमड़ी बड़े चाव से इसे खाने लगी। कौवा मुंह देखता रह गया। जब लोमड़ी ने इतनी झूठी झूठी तारीफ़ें की और कौवा उसको क्या समझने लगा? सच समझने लगा। कौवा समझने लगा ये सब तारीफ़ें सच्ची हैं। तो उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला और उसके मुंह से वो रोटी गिर गई और लोमड़ी ने खा ली। लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से, लोमड़ी चालाक जानवर है ना, लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से रोटी हासिल की और अपनी भूख मिटा दी। और कौवा बेचारा बेवकूफ़
उसकी बातों में आ गया, अपनी झूठी तारीफ़ों में आ गया। हालांकि कौवा बड़ा ही समझदार परिंदा, लेकिन वो भी झूठी तारीफ़ों में आ गया और बेवकूफ़ बन गया। जब उसने देखा कि लोमड़ी वो रोटी बड़े ही मज़े से खा रही है, तो उसको कौवे को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। अच्छी लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छा जी, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हर तारीफ़ करने वाला सच्चा नहीं होता। हमें हर तारीफ़ को सच नहीं मानना चाहिए। हमें हर किसी की बात को भी सच नहीं मानना चाहिए जब तक हम उसको देख ना लें। और हमें अपनी होशियारी से, अपने दिमाग से, अपनी होशियारी से हर चीज़ को समझना चाहिए, फिर उस पर यकीन करना चाहिए। ठीक है? अब हम अपनी नोटबुक में क्या बनाएंगे? जैसे हमने लास्ट कहानी का बनाया था, शाबाश, हम अपनी उर्दू की नोटबुक में बनाएंगे नक्शा। किसका नक्शा? कहानी का नक्शा। तो सबसे पहले अपनी उर्दू की नोटबुक निकाल लीजिए और उर्दू की नोटबुक में कवायद के हिस्से पे जहाँ हमने फ़ेल की तारीफ़ की थी, मिस मदिया ने आपको 2 मिसालें लिखने के लिए दी थी, 3 मिसाल मिस ने लिख दी थी। उसके बिल्कुल सामने लिखेंगे आज की तारीख, डालेंगे 14, 12, 20 जुम्मा, और घर का काम लिखेंगे ऊपर, और लिखेंगे कहानी का नक्शा। इन्वान यानी कहानी का नाम। इसमें कहानी का नाम दिया हुआ है लोमड़ी और कौवा, और मिस मदिया ने नाम दिया है चालाक लोमड़ी। आप नाम दे सकते हैं बेवकूफ़ कौवा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है? किरदार कौन कौन है, कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसमें? एक तो लोमड़ी है और एक कौवा है। जगह, किस जगह के ऊपर थी? लोमड़ी कहाँ गई थी? कौवा कहाँ था? दरख्त पे था, लेकिन वो दरख्त कहाँ था? शहर में था। तो जगह क्या हुई? शहर। मसला क्या था? मसला ये था कि लोमड़ी बहुत भूखी थी और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था। हल क्या निकला? लोमड़ी ने चालाकी से रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया। यही हुआ था ना? उसने मसले का हल निकाला था। हमें सबक क्या मिला इससे? हमें इससे सबक मिला कि हर तारीफ़ सच्ची नहीं होती। अच्छा जी, मिस मदिया ने तो कहानी का नक्शा कुछ इस तरह से बनाया है। आप लोग कहानी का नक्शा अपने हिसाब से, अपने लिहाज से बना सकते हैं। इन्वान चेंज कर सकते हैं, बेवकूफ़ कौवा भी लिख सकते हैं। किरदार तो यही रहेगा लोमड़ी और कौवा, जगह भी शहर ही रहेगी। मसला लोमड़ी भूखी थी, हल उसने क्या निकाला? इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं आप। और सबक अपने आप को इस कहानी को पढ़ के क्या सबक मिला, आप वो सबक लिखेंगे। मिस मदिया ने लिखा हर तारीफ़ सच्ची नहीं होती। आप ये भी लिख सकते हैं कि हर तारीफ़ करने वाला सच्चा नहीं होता। हमें हर किसी की बात में नहीं आना चाहिए। जो सबक आपने इस कहानी को पढ़ के सीखा वो लिखेंगे। तो ये आपका है घर का काम। अच्छा, इस कहानी का मैप यानी नक्शा बनाने में आपको एक चीज़ और मदद देगी। आप अपनी उर्दू की दरसी किताब निकालेंगे और उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 12 सफ़ा नंबर 46 खोल के चालाक लोमड़ी का सबक एक दफ़ा पढ़ लेंगे। सबक नंबर 12 एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इस कहानी का नक्शा बनाने में और मज़ा आएगा। ये कहानी हमारी उर्दू की दरसी किताब में भी दी हुई है और यही कहानी आज मिस मदिया ने पढ़ाई है। इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।